एक ऐसी बड़ी मानवीय भूल की जिसकी वजह से 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। बात उस समय की है जब चाइना में पक्षी बहुत ज़्यादा थे, गौरैया बहुत ज़्यादा थे और चाइना की सरकार को ऐसा लगता था कि ये पक्षी किसानों की फसल खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का जो अनाज है वो कम पड़ता है। एक युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया जिसमें सैनिकों ने भी भाग लिया और इस अभियान के अंतर्गत जहाँ भी गौरैया मिले उन्हें मार दिया जाता था। उनके अंडे तोड़ दिए जाते थे, नष्ट कर दिए जाते थे, उनके घोंसले बर्बाद कर दिए जाते थे। धीरे धीरे गौरैया की संख्या काफ़ी कम होने लगी और वो उन पक्षी से जो निजात पाना चाहते थे वो उसमें कामयाब होते नजर आए। लेकिन वो गौरैया ना ही सिर्फ अनाज खाती थी बल्कि एक भारी मात्रा में वो कीट पतंगे भी खाती थी और जब गौरैया नहीं रही तो कीट पतंगों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी, जिसमें टिड्डियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा हुआ। टिड्डियों के सैकड़ों झुंड ये फसलों पे हमला करते और फसलों को नष्ट कर देते थे। क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि टिड्डियाँ इस तरीके से विकराल रूप धारण कर लेंगी और कीटनाशकों का कोई खास प्रयोग नहीं होता था। फिर कीटनाशकों का प्रयोग करना जब शुरू किया गया तो वो इतने अधिक स्तर पे हुआ कि उसने फसलों को और ज़्यादा बर्बाद कर दिया। अब सरकार को समझ में आ गया था कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एक पत्रकार ने अपनी किताब में लिखा कि 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। चीनी सरकार ने उस किताब को प्रतिबंध कर दिया। एक बहुत बड़ी मानवीय भूल हुई। अब उस भूल को सुधारने के लिए फिर हाथ पैर मारने पड़े। फिर एक फैसला लिया गया कि जिन गौरैयों को युद्ध स्तर पे मार दिया गया था, पूरे देश ने युद्ध स्तर पे एक कार्यक्रम जो किया था जिसमें उन्होंने निर्दोष जीवों को मार दिया था, फिर उसके बाद उन गौरैयों को रशिया से आयात करना शुरू किया गया। दोबारा से उनकी संख्या बढ़ाने के लिए नए नए प्रोग्राम लाए गए और फिर बात बनी और गौरैया की संख्या बढ़ने से टिड्डियों का प्रकोप काफ़ी कम होने लगा। ये एक बहुत बड़ी मानवीय भूल थी जिसमें उस देश की सरकार की गलती की वजह से ही 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर जरूर करें कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना कभी भी ठीक नहीं होता है और ये बात सबको पता लगनी चाहिए। कल फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नए तथ्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।